वही राधा वल्लभ लाल जी श्वेत द्वीप से कुछ वर्षों पूर्व श्री वृंदावन के प्राकट्य के लिए श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुए। वह भी किसी के सेवक ठाकुर जी थे, और किसी के क्या, स्वयं महादेव के सेवक ठाकुर जी हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे ब्रज में। महादेव की बहुत उपासना की, इतनी उपासना की, इतनी तपस्या की, इतनी प्रार्थना की कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, ब्राह्मण देवता से बोले, हे ब्राह्मण देवता, कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तो ब्राह्मण ने अपना अचला आगे करके कहा, आपकी जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो वो मुझे प्रदान कर दो। अब ब्राह्मण ने तो इस भाव से मांगा था कि कोई इन पर सुंदर हीरा होगा, इनके पास कोई सुंदर मणि होगी, या इनके पास सुंदर कोई ना कोई रत्न होगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं जीवन भर के लिए धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही महादेव से कहा कि अपनी कोई अमूल्य रत्न मुझे प्रदान कर दो जो आपको सबसे प्रिय हो, महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले, ब्राह्मण देवता, तुम हमसे कुछ भी मांग लो, हमारा कैलाश पर्वत मांग लो, हमारे सर्वस्व मांग लो, लेकिन हमारे प्राण रत्न को मत मांगो। ब्राह्मण को लगा बहुत महंगी है वो रत्न, वो बहुत महंगा होगा जो रत्न मैं इनसे मांग रहा हूं, तभी देने से मना कर रहे हैं। ब्राह्मण तो जिद पर अड़ गया, बोले, या तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा या फिर आपसे रत्न लेके रहूंगा। शंकर जी बोले, वो साधारण रत्न नहीं है। ब्राह्मण बोले, साधारण चाहिए भी नहीं भगवान, त्रिलोकी लुट जाए उस पर ऐसा रत्न चाहिए। शंकर जी बोले, ऐसा ही रत्न है। बोले, फिर तो मुझे वही चाहिए। महादेव रोते रोते गए और श्वेत द्वीप से अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से लगा करके लाए, और ला करके उस ब्राह्मण के हाथ में पधरा दिए। बोले, यही मेरा सर्वप्रिय रत्न है, अब इसकी सेवा तुम करो। और ऐसा कहकर के शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण हाथ में देखे त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप। बोले, मैंने तो रत्न मांगा था, ये क्या दे गए? बोले, यही रत्न था उनका। अब स्थिति ये हुई बंधुओं कि वो भाव से सेवा नहीं करता था राधा वल्लभ जी की, सेवा करता था केवल इस भाव से कि अब ठाकुर जी हैं, क्या करूं, करनी पड़ेगी। मैंने तो रत्न मांगा था, लेकिन पता ही नहीं क्या दे गए शंकर जी। वो दुर्भाग्य उसका। सुबह शाम आरती करता, भोग लगा देता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं हुई। तो ठाकुर जी की वंशी ने महादेव से प्रार्थना की, हे भगवान, नाथ तो विराज गए श्रीधाम में, परंतु सेवा उनकी नहीं हो रही है। आप जा नहीं सकते सेवा के लिए, और किसी को दे नहीं सकते सेवा, अपराध हो जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे ये सेवा प्रदान कीजिए। मैं जाकर के उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित करूं। तब महादेव ने कृपा की, और कृपा करके ठाकुर जी की वंशी को ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में श्रीधाम वृंदावन में भेजा। और वे गए और जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां से लेकर के आए, और लाकर के श्रीधाम वृंदावन में कदम्ब टेर एक वृक्ष के नीचे लाकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। उसके बाद फिर मंदिर आदि बन गए। आज तक श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवा करा रहे हैं।